हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टैंडर्ड 9th में देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 में पहला सम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ओके, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ y इज इक्वल्स टू 3x + 5 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन एंड 3 इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स देखें इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो 3x + 5 दिया है। यहाँ पर हम x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो y 3 × 1 + 5, 3 × 1 = 3 + 5 इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 8 हो गया। ओके, x इज इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए तो 3 × 2 + 5, 3 × 2 = 6, 6 + 5 11। x की वैल्यू 3 पुट कीजिए, 3 × 3 + 5 तो 9 + 5 इज इक्वल्स टू 14। x की वैल्यू 4 पुट कीजिए तो 3 × 4 + 5, 3 × 4 = 12 + 5 कितना हुआ, 17। तो हमने ये अलग अलग वैल्यू पुट की, x की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4, और एवरी टाइम हमें डिफरेंट आंसर्स यहाँ मिल रहे हैं। ओके, तब हम क्या करेंगे, इन ऑप्शन में से देखिए, यूनिक सॉल्यूशन नहीं, कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है इसका। 2 सॉल्यूशन नहीं, यहाँ तो 1 से ज़्यादा सॉल्यूशन हमको मिल रहे हैं, 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज़ अ ट्रू सेंटेंस फॉर ऑप्शन 3। For option 3, it is a infinitive many solution. ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे थर्ड जो सॉल्यूशन है वो हमारा होगा। क्यों, जब भी हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसमें हमें 2 से ज़्यादा वैल्यू मिलती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सम पे हम देखते हैं। राइट द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इनके सॉल्यूशंस हमें देने हैं। कितने सॉल्यूशंस देने हैं, 4 सॉल्यूशंस हमको यहाँ पे देने हैं। ओके तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट सम हम देखेंगे, 2x + y इज इक्वल्स टू 7। 2x को सामने ले जाइए तो यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी 7 - 2x। ओके, अब सेम टू सेम x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 7 - 2 × 1, 2 × 1 = 2, 7 - 2, तो y की जो वैल्यू है हमें कितनी मिली, 5। ओके, चलिए x इज इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए तो y 7 - 2 × 2, 7 - 4, 2 × 2 = 4 होता है, तो y की जो वैल्यू हमें मिलेगी 3 मिल जाएगी। x की वैल्यू यदि हम 3 करते हैं तो y 7 - 2 × 3 तो 7 - 6, तो y की जो वैल्यू रहेगी कितनी रहेगी बेटा, 1 रहेगी। ओके x इज इक्वल्स टू 4। ओके, चलिए 4 में अगर हम रखें तो y में 7 - 2 × 4 तो 7 माइनस कितना हो गया, 8, तो y की जो वैल्यू होगी क्या होगी, -1 होगी। ओके, तो यहाँ पे जो हमें सॉल्यूशन मिलेंगे वो सॉल्यूशन रहेंगे हमारे x एंड y 1, 2, 3 एंड 4। तो जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो y की वैल्यू 5, x इज इक्वल्स टू 2 है तो y की वैल्यू 3, x इज इक्वल्स टू 3 है तो y की वैल्यू 1, और यहाँ पे कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ओके, सेम टू सेम हम सेकंड सम के ऊपर चलते हैं बेटा। ओके, चलिए सेकंड सम के ऊपर हम ऊपर देखें तो πx + y इज इक्वल्स टू 9। ओके, यहाँ पर हम फिर से y इज इक्वल्स टू 9 - πx हम करेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो y - 9 π × 1, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू है 9 - π, ये हमें y की वैल्यू मिल जाएगी।
जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो y की वैल्यू रहेगी y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 2। तो यहाँ जो वैल्यू होगी 9 माइनस 2 पाई, ये वैल्यू मिल जाएगी हमको। ओके, अब अगर हम x की वैल्यू 1 अपॉन पाई रखते हैं, ओके, तो क्या होगा, तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1 अपॉन पाई, पाई से पाई कट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 8। यदि x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 अपॉन पाई पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू हमें मिलेगी 9 माइनस पाई इंटू 2 अपॉन पाई, पाई से पाई कट कीजिए, 9 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ जो हमें 4 सॉल्यूशन मिलेंगे और ये सब कैसे होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस ही हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ देखिए x y, x की वैल्यू यदि हम 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 9 माइनस पाई, x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो 9 माइनस 2 पाई। ओके, x की वैल्यू यदि हम 1 अपॉन पाई ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 8, और 2 अपॉन पाई हम ले रहे हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू 7 मिल जाएगी। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आप कर सकते हैं। ये आपके होमवर्क में मैं आपको दूंगा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इन तीनों के, ये जो तीनों सम हमें दिए हुए हैं, इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे। देखिए 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन हैं, 4 सॉल्यूशन यहाँ पे सबके मिल रहे हैं। आप ज़्यादा 5 6 7 8 यानी इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड सम के अंदर देखें, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ओके, एंड विच आर नॉट। तो हमें यहाँ पे टोटल 5 ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शंस के अंदर हम जाते हैं। यहाँ x की वैल्यू हमें 0 दी है, y की वैल्यू हमें दी है 2 वैल्यू दी है। ओके, अब हमारे पास में जो इक्वेशन है वो कौन सा है, x माइनस 2y। ओके, तो x माइनस 2y की वैल्यू पुट करने पर हमें 4 मिलता है कि नहीं मिलता है, वो हमें देखना है। चलिए पुट कीजिए, 0 माइनस 2 इंटू 2, तो वैल्यू हुई 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4। ओके, लेकिन यहाँ तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्लस 4 मिलना चाहिए। हमें मिल क्या रहा है, माइनस 4 मिल रहा है। सो इट इज़ अ नॉट solution of equation x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, यानी x माइनस 2y अपॉन 4 का ये इक्वेशन नहीं है। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड ऑप्शन हमें दिया है 2 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 दिया हुआ है। ओके, इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, x माइनस 2y। चलिए, तो 2 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 माइनस 0 इक्वल टू कितना हुआ, 2 हुआ, जो 4 के इक्वल में नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। मीन्स दूसरा भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन हम चेक करें, थर्ड ऑप्शन हमें दिया है 4 0। ओके, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 हमें दी हुई है। ओके, चलिए इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए, x माइनस 2y, 4 माइनस 2 इंटू 0, मीन्स यहाँ पर कितना हुआ, 4 माइनस 0। तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, 4 आएगा। यस, 4 इज इक्वल्स टू 4 हो रहा है। सो इट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं। फोर्थ सम के अंदर अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है √2 एंड 4√2। ओके, तो x की वैल्यू हम √2 पुट करेंगे, जबकि y की वैल्यू है वो 4√2 आ जाएगा। चलिए इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 4 है, तो x की वैल्यू √2 माइनस 2 इंटू 4√2, तो √2 माइनस 8√2। ओके, तो ये भी सॉल्यूशन 4 के इक्वल नहीं है। सो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ओके, चलिए फिफ्थ सम में हम देखें 1 एंड 1, x की वैल्यू भी 1 रखनी है, y की वैल्यू भी 1 रखनी है हमको। ठीक है, चलिए इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कीजिए। तो x के प्लेस पे हम 1 रखेंगे, 2 के प्लेस पे भी हम 1 रखेंगे। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1, सो इट इज़ नॉट इक्वल 4। -1 और 4 इक्वल हो ही नहीं सकते, सो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। ओके।